नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों सबसे पहले तो वही बात, वीडियो को पूरा देखना। और अब तक तो मैं रिक्वेस्ट करता था कि कोई ऐसा वैसा भद्दा कमेंट, अभद्र भाषा या फिर कोई ऐसा तू तड़ाक वाला कमेंट मत करना। लेकिन अब मैं वार्निंग देता हूँ, कोई ऐसा कमेंट मत करना जिसका मुझे स्क्रीनशॉट लेके कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। तो बी केयरफुल, ध्यान रखना भाई साहब, ये याद करके। जिसको वीडियो अच्छी लगे देखो, जिसको नहीं लगे थंबनेल देख के यहाँ से स्किप करके जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बात बताना चाहता हूँ, जब हम कई बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी पेशेंट को लेकर, जो पेशेंट सीरियस होता है, और क्या किसी डॉक्टर ने आज तक ये बोला कि नहीं तुम्हारा पेशेंट तो मरेगा? आज तक कोई भी डॉक्टर ऐसा है जिसने ये बोल दिया हो कि डायरेक्ट जाके कि तुम अपने पेशेंट को क्यों ले गए, ये तो मरेगा, किस लिए इसको हॉस्पिटल में ले गए, इसको घर ही रखो? एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो ये बात बोल दे। हालांकि अगर उसको दिखता है कि पेशेंट सीरियस भी है तो वो कंसल्ट कर देगा आप लोगों को दूसरे हॉस्पिटल के लिए या किसी और ज्यादा अच्छी जगह जाने के लिए, जैसे पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा इसको घर ले जाओ, ये तो थोड़ी देर में मरने वाला है। किसी ओल्ड एज केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी यंग एज में या किसी एक्सीडेंट, किसी बीमारी के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता। सेम जो कोई अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं और कुछ ऐसे एडवोकेट भी होते हैं जो आपको झूठा दिलासा दिलाते हैं। और कभी भी कोई एडवोकेट ये नहीं बोलता कि आप केस हारोगे। अगर जाते ही एडवोकेट ये बोल दे कि आप तो केस हारोगे, तो क्या कोई उस एडवोकेट को केस देगा? नहीं देगा। हालांकि अच्छे भी हैं, इसमें अपवाद भी शामिल है। बहुत से अच्छे एडवोकेट्स और डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो आपको सही सलाह देंगे, लेकिन कुछ आपको धोखाधड़ी वाले भी मिलेंगे जिनको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है और कुछ नहीं। तो कोई भी एडवोकेट ये नहीं बोलेगा कि आप केस हारोगे, और कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि आपका पेशेंट मरेगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप सही जगह हो या गलत जगह हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर ने हमें अपनी सही सूझबूझ से उसको हमारे को कंसल्ट भी कर दे कि आप इसको चंडीगढ़ पीजीआई ले जाओ या चंडीगढ़ रोहतक ले जाओ। उसके बावजूद भी हम अपने लोकल हॉस्पिटल में, उसी शहर में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो तहसील लेवल पे, उसी शहर में हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। चल यार, इसने तो बोल दिया चंडीगढ़ रोहतक जाने के लिए, किसी दूसरे डॉक्टर से और सलाह लेते हैं वो क्या बोलते हैं। हाल फिर जाके हम किसी उसी लोकल शहर में किसी दूसरे डॉक्टर पे जाके फंस भी जाते हैं, और कई बार अपवाद है, हो सकता है पेशेंट ठीक भी हो जाए। ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आज तक की मेरी जितनी वीडियो मैंने यही बोला है कि जो HSSC ने गलत किया है उसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी मुहिम है बाहर करने की, सिर्फ इनको फर्जियों के पास एक ही चारा, डीवी एंड बायोमेट्रिक में न जाए दोबारा। ये उनके लिए है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस, वही कल वाली बात है भाई, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कम है ना ज्यादा है, कट ऑफ के लेवल है या फिर 1 नंबर ऊपर है, 2 नंबर ऊपर है, वो अपने आप को सेफ समझे, वो हड़बड़ाहट में कोई भी गलत कदम ना उठाए। मैंने कल ही फेसबुक पर एक जो 5/2019 भर्ती के इसमें लगा हुआ क्लर्क है, फेसबुक, उसका फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी, आप सब भी जानते होंगे। उसका आप ये देख भी सकते हो, उसका कल का जो ये उसने मैसेज जो वहाँ पे पोस्ट किया था फेसबुक पेज के ऊपर, ये मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। इसका नाम आप सभी जानते होंगे। ये बिल्कुल सही है भाई, इसने बहुत अच्छा एनालिसिस करता है, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, एनालिसिस भी बहुत अच्छा करता है। ये शुरू से यही बात बोलता है कि SSC गलत है और जो कैंडिडेट सही है उसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं होगा। अगर बाहर होगा तो कोई वो फर्जी बाहर होगा। अगर कट ऑफ लेवल रहती है जितनी सेम है वही रहती है, तो फिर सुरक्षित भी हो सकते हैं वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स कट ऑफ के बराबर हैं। दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते कि कट ऑफ भी इंक्रीज होगी 1 नंबर और आप सुरक्षित भी हो, आप हटोगे भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। अगर कट ऑफ सेम रहे या कट ऑफ 1 नंबर डाउन जाए तब ऐसा हो सकता है कि आप लोग सेफ हो, आप लोग नहीं हटोगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि कट ऑफ भी इंक्रीज हो और आप सेफ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब 15/672 कोर्ट केस का जब डिसीजन आया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, गलत होने के रिगार्डिंग से अगर वो बाहर होता है तो उसको 1 महीना पहले नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस के बावजूद भी आपके पास पूरा समय है, पूरा टाइम है, आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप इसी कोर्ट में आए या किसी अन्य कोर्ट में जाएं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप अपना पक्ष रखने के लिए जा सकते हैं। तो पहली बात तो मेरा उन भाइयों से भाई निवेदन है कि जिनके कट ऑफ के लेवल है बिल्कुल मार्क्स या फिर 1 नंबर अप है या 2 नंबर अप है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहले तो बात है, कट ऑफ अगर सेम रही तो आप वैसे ही सेफ हो, आप नहीं हटोगे। अगर बाई चांस कट ऑफ अप भी जाती है, उसके बावजूद अगर आप बाहर होते हो तो आपके पास नोटिस आएगा, उस नोटिस के रिगार्डिंग आप कोर्ट में जा सकते हो। उस नोटिस के तहत कोर्ट ने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है कि आप कोर्ट में जाओ। उससे पहले अभी तक ना तो रिजल्ट रिवाइज का पता, ना ये पता हमारी कट ऑफ की डीवी क्या है, ना हमें पता फाइनल रिजल्ट क्या है, ना डिटेल्स रिजल्ट आया, कुछ नहीं आया। किस बिहाफ पे आप लोग कोर्ट में जाके अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आती बात। जो फर्जी है वो जरूर बिलबिलाएगा, उसको जरूर हाथ पैर मारेगा डूबने से बचने के लिए, लेकिन जो कैंडिडेट सही है
मेरे उनसे भी यही निवेदन है कि आप लोग हड़बड़ाहट में कोई भी गलत कदम ना उठाओ। किसी भी प्रकार का गलत निर्णय आपके पैसे और समय बर्बाद कर सकता है। जो फर्जी है उनको जाने दो। जो कैंडिडेट, बार बार यही बात बोलता हूं, जिस कैंडिडेट के पर कोई इफेक्ट नहीं है क्वेश्चन गलत और क्वेश्चन सही का, ना उसके नंबर इंक्रीज है ना डिक्रीज है, उसके बेसिक मार्क्स कट ऑफ के लेवल है या 1 नंबर ऊपर है कि 2 नंबर ऊपर, उसको तो डरने की जरूरत नहीं, वो नहीं हटेगा। उसको कोर्ट भी नहीं हटाएगा, उसको HSSC भी नहीं हटाएगी। नंबर 2, जो कोर्ट केस वाले भाई हैं, वेटिंग वाले भाई हैं, उन्होंने भी एडवोकेट से वैसे बात करी थी। एडवोकेट साहब ने उनको बुलाया, जब वो इस केस में 15,672 जो केस है इसके अंदर वो सेकंड पार्टी है ही नहीं, तो इस पर वो स्टे ले ही नहीं सकते, इस पर वो LPA लगा ही नहीं सकते। भाई अगर आप लोग होते सेकंड पार्टी तब आपकी सुनवाई होती है और तब आपको LPA भी लग जाती है आपके कहने से और स्टे भी हो जाती है। लेकिन इसको जो 15,672 कोर्ट केस है इसके अंदर सेकंड पार्टी है गवर्नमेंट, यानी कि HSSC है, कमीशन है। आप इसके अंदर सेकंड पार्टी नहीं हो तो आप LPA नहीं लगा सकते, आप स्टे नहीं ले सकते। ये एडवोकेट से बात हुई है, क्योंकि मैंने बताया ना अपवाद हर जगह मिलेगा आपको, आप सही जगह जाना। और मैंने ऐसा भी सुनने में आया है कि आप लोग पहले किसी और एडवोकेट के पास गए थे जिन्होंने आपको मना कर दिया था कि ये LPA नहीं लग सकती, ये स्टे नहीं हो सकती। फिर आपने वही बात है डॉक्टर वाली कि उसी लोकल शहर में कोई दूसरा डॉक्टर देख लिया पेशेंट ठीक कराने के लिए, आप उस पर चले गए तो उसने हाँ भर ली, ठीक है मैं ठीक कर दूंगा। ऐसा हो सकता है। आप किस केस में सेकंड पार्टी नहीं हो तो आप LPA नहीं ले सकते, आप स्टे नहीं ले सकते। अगर आप सेकंड पार्टी होती तब आप ले सकते थे। नंबर 2, अगर आप सही होते हुए भी, यानी कि आप सही हो, गलती HSSC की, उसके बावजूद भी अगर आपके पास नोटिस आता है तब आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट का पहले भी ऐसा फैसला आ चुका है राजस्थान में पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग। मेरी एक राजस्थान में एक मेरे दोस्त मित्र हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि सेम सिचुएशन थी, क्वेश्चन गलत और सही वाली, पुलिस भर्ती थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जो बंदे कमीशन की गलती की वजह से लग चुके हैं, चाहे उनका क्वेश्चन सही है चाहे गलत है, उनकी जॉब नहीं जाएगी। उसका भी मैं आपको जो कोर्ट ऑर्डर है वो मेरे पास भेज देगा, वो अभी उसके पास नहीं अवेलेबल नहीं था। जैसे ही मेरे पास कोर्ट ऑर्डर आएगा वैसे ही मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग था, गलत सही का, राजस्थान पुलिस भर्ती का था। उस सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बोला था अगर 1.5 साल 2 साल से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, गलती कमीशन की है, चाहे इनका क्वेश्चन सही है चाहे गलती है गलत है, अब ये नहीं हटेंगे। और कल से ही एक जो भाई है जो इनके लीड कर रहा है, जो कोर्ट केस वालों को, LPA वालों को जो लीड कर रहा है, नाम तो चल मैं उसका नहीं लूंगा, उसकी 2 रिकॉर्डिंग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रही है। एक तो उसने अपने साथियों का अपील की है कि मैं ऐसे कल मीटिंग थी हमारी और हम एडवोकेट से मिलके हैं, आज 10 बजे भी उनको एडवोकेट से मिलने जाना है और LPA वो लगाएंगे। दूसरी उनकी किसी एक सब इंस्पेक्टर के साथ बात हो रही है, उस चीज की रिकॉर्डिंग को भी मैंने सुना है। हालांकि जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया इस कोर्ट केस के लफड़े में मत फंसो, ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी एडवोकेट कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप केस हारोगे, आपका पेशेंट मरेगा। इसलिए पहली तो बात है वो कैंडिडेट जिसकी रिकॉर्डिंग है वो ये बोलता है कि मेरे, पहले तो उसने ये बात बोली कि मेरे 2 नंबर इंक्रीज हैं। भाई इतना भी चलो ठीक है, उसने ये बात बोली है कि मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़ रहा हूँ, अच्छी बात है भाई, आप दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी दूसरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी सोच चाहता हूँ कि कोर्ट केस है, वेटिंग में जो बंदे 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं उनका भला हो। उसके बाद आप भी यही बात कह रहे हैं कि आप दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके नंबर 2 इंक्रीज है। फिर उसने बाद में बोला कि मैंने तो, मेरा मॉर्निंग में था 23 को एग्जाम और मेरे नंबर ना अप है ना डाउन है, मेरे सेम है, जिस लेवल पे है उस लेवल पे है। तो दोस्तों फिर वही रिक्वेस्ट आपसे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके नंबर ना कम है ना ज्यादा है, चाहे वो कट ऑफ लाइन पे है, चाहे 1 नंबर ऊपर है, चाहे 2 नंबर ऊपर है, पहली बात तो वो सुरक्षित रहने वाले हैं, उनका नहीं कोर्ट हटाने वाली, उनको ना ही उनको कमीशन हटाने वाला। कट ऑफ को सेम लेवल पे रख के या 1 नंबर इंक्रीज करके उनको रखने वाला है एज इट इज। क्योंकि फर्जी कैंडिडेट, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कैंडिडेट, जिन्होंने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया वो कैंडिडेट, और ऑलरेडी जिनके पास पोस्ट है, जिनके रिगार्डिंग में बंदे आए हैं वेटिंग वाले 1432 वो पोस्ट, इनके पास पोस्ट हैं 1000 प्लस पोस्ट हैं वैकेंट इसी भर्ती के रिगार्डिंग। इसलिए जब शुरू में वेटिंग लिस्ट आई थी उस समय आप लोगों ने देखा भी होगा कि 1/3 कैंडिडेट उसने ज्वाइन नहीं किया था 5/2019 क्लर्क भर्ती में। आप ये भी 17 मई के बाद, यानी कि 18 मई या 19 मई 2021 का अखबार उठा के देख लेना, उस दैनिक सवेरा में, दैनिक भास्कर या दैनिक हरिभूमि किसी में भी आपको मिल जाएगा, वो हर तीसरे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए 1432 की वेटिंग लिस्ट आई थी। यानी कि वेटिंग वाले ऑलरेडी सेफ हैं, जिनके नंबर ना अप है ना डाउन है वो ऑलरेडी सेफ हैं, जिनके मार्क्स कट ऑफ के लेवल है या 1 नंबर ज्यादा 1 नंबर 2 है वो भी सेफ हैं। और जो आपका एक साथी है जो वीडियोस बनाता है HSSC जॉब न्यूज के नाम से, उसका यूट्यूब चैनल भी, आप उसको भी सुन सकते हैं, उसने भी यही बात बोली कि ये हटने वाले नहीं है, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाओ, इसमें आपकी भलाई है।
और सबकी भलाई है और इस भर्ती की भी भलाई है, ताकि ये कहीं ना कहीं निपट जाए। जैसे आपके पास नोटिस आता है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप फर्स्ट पार्टी बन सकते हैं, तब आपकी सुनवाई हो सकती है। अदरवाइज 15,672 केस में आप सेकंड पार्टी नहीं हो तो आप एलपी नहीं लगा सकते, आप स्टे नहीं ले सकते। और दोस्तों अभी मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी हैं जो भी वीडियो पे कमेंट करते हैं, जो भी अपने क्वेश्चन रखते हैं, वही इतने सारे कमेंट क्वेश्चन आते हैं कि सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कल एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा मैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे खड़ा होके बिल्कुल यहाँ पे रिटर्न में दूंगा। जिस भी भाई का, जिस भी बहन का जो भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, जो भी आपके कमेंट आएंगे क्वेश्चन, और जो भी आज तक पहले आ चुके हैं, उन सब की एक क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई जाएगी। तो आप बेझिझक अपने कमेंट करें, अपने क्वेश्चन एंड क्यूरीज रखें। अगर जितना भी हो सकता है एनालिसिस करके या मेरे पास जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोगों का इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।